ध्यान बना रहा है, वो समझ लो धर्म पे ही चल रहा है वो व्यक्ति। इसलिए धर्मविद वर्ण तत्व विभाग, तत्व यही है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, श्रीमद् भगवत गीता को श्लोक है। तत्व क्या है? तत्व, असली तत्व वही है, और उसी के बारे में वहां निरूपण कर रहे हैं। देखो हम लोग भले ही सोचे कि हम मर जाएंगे, प्रहलादास मर जाएंगे या सत्यनारायण मर जाएंगे, लेकिन मरते कोई नहीं है, जाते नहीं है कोई, दुनिया से दूर चल के, और मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के। कपड़ा बदल जाओ थे, अब सत्यनारायण के कपड़ा में है, कब तो कौन को कपड़ा पहरा दे, पशु को कपड़ा पहरा दे, कुत्ता को पहरा दे, गधा को पहरा दे, हाथी को पहरा दे, तो उनके पास धरे हैं। जिम नूतन पट पहरे नर पर हरे पुराण, फिर यहीं आना है, जाना कहीं नहीं है, ये आपके कर्मों के ऊपर है। वो तत्व चीज है जो वो आपके पास सदा रहेगी। वो उस तत्व को जो बिंदु है, वो तत्व एक बिंदु है, और वो बिंदु किसी सिंधु में से आया है, आपके घर का नहीं है। और सिंधु को है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, वो भगवान के पास से आया है, भगवान की इच्छा से इसमें जीव बैठा है। अच्छा, हमारा काम यह है कि जो सिंधु से बिंदु अलग हो गया है, उस बिंदु को फिर से सिंधु में जाना, हाँ, यही तत्व का मतलब होता है। तो तत्व विभाग कहाँ है? भगत भगवंत की, यहाँ भक्ति की बात कह रहे हैं हम, भक्त और भगवान। अच्छा, अभी हमने आपसे कहा था कि भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम चिदानंद रूपा शिवोहम, शिव हम ही ब्रह्म, हम ही अभय ब्रह्म। लेकिन भक्त कहता है भैया हम तो ब्रह्म नहीं हो सकते, वो हमारे भगवान, हम उनके दास। तो फिर तुम कौन हो? तो भक्त यह कहता है, वो कहता है शिवोहम, ज्ञानी कहता है शिवोहम, भक्त कहता है दासोहम कौशलेन्द्रस्य, हम तो दास हैं भगवान के। तो यहाँ द्वैत की, पहले तो कही अद्वैत की बात, ब्रह्म निरूपण, फिर धर्म की बात कही है, फिर तत्व की बात कही, आत्मा की बात कही है, और फिर इसके बाद में कहाँ है भगत भगवंत के, फिर कहते हैं भक्ति और भगवान की बात, संयुक्त ज्ञान विराग, और फिर ज्ञान और वैराग के विषय में बताती है। वैराग क्या है? वैराग ऐसे मानो, वैराग कोई क्रिया नहीं है। हम बाबा बन गए हैं, दाढ़ी रखा ली है, भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसे वैराग नहीं माना जाएगा। हम लोग कहते भला ही कि हम बच्चे वैरागी हैं, हम सन्यासी हैं, हम वैष्णव हैं, हम फलानी, ये वैराग नहीं होता। अच्छा, वैराग कौन सा होता है? वैराग होता है जैसे जनक जी कह रहे हैं, सहज विराग रूप मन मोरा और थकित होए जिम चंद चकोरा, वो वैराग है। वैराग कहते खूब पेंट में होए बड़े ना, खूब भैया कल खूब बुस्कट में कमीज में होए, लेकिन भीतर से जो अपने अंदर से उनको मन जो है ना उपराम रहे संसार से, काम करे संसार के। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि संसार में रह के वो भगवान की प्राप्ति हो जाए? ऐसा असंभव है। रहीमदास जी ने लिखो भी है, रहीमदास जी ने दुआ लिखो, काम करे संसार के और मिले चाहे करतार। संसार के काम में लगे तुम जो दुनिया भर के में, और भगवान की प्राप्ति करवा चाह रहे, तो कह रहे काम करे संसार के मिले चाहो करतार। तो कौ रहीम कैसे बने दो तुरंगा सवार, कहा साहब दो उलन की सवारी कैसे बनेगी? रहीमदास जी कह रहे गिराई पड़े वो आदमी। तुलसीदास जी बोले कि ठीक कह रहे, लेकिन तुलसीदास जी विश्वास के ऊपर कह रहे। देखो, विश्वास की बहुत बड़ी बात होती है। जिसे विश्वास हो हमारे भगवान को, जिसे विश्वास है हमारे हनुमान जी को, तो वो कहते हैं काम करो संसार के। तुलसीदास जी कह रहे नहीं रोक रहे, खूब काम करो तुम। कभी नहीं कहा, भगवान ने नहीं कहा कभी कि तुम बाबा बन के, हाँ बाबा बन के मंदिर पे रहो हमारी सेवा पूजा करो, कभी नहीं की। भगवान तो सुग्रीव विभीषण तक कह रहे हैं करो कल्प भर राज तुम, ये कल्प तक राज्य करो। बोले महाराज हमने देख ला हमारे भैया को राजा आता का हाल हुआ, तो अब तो हम भजन करेंगे, राज नहीं कर सकते। भगवान बोले तो हम भजन को रोक थोड़ी ना रहे, लेकिन राज करो। तो राज करेंगे, भजन कैसे होगा? बोले राज हो तो तन से और भजन हो तो मन से। तो वो कह रहा है कराओ कल्प वर, एक आध दो दिन आके ना, नहीं एक कल्प तक राज्य करो। मोह सुमराओ मन माए, मुझे मन से स्मरण करते रहो
तो बोले महाराज हमारी गति कैसे होगी, हमको वो चीज मिल सके जो संतन को मिले। भगवान बोले हमारा वचन है, पुनमम धाम पाइयो जहाँ संत सब जाए, उसी धाम में जाओगे जहाँ संत जाते हैं। गृहस्थ अपने मन में हीन भावना न रखे यार भी तो साधु हैं और इनको तो डर पक्को और हमारा नहीं हो पाएगा। यार कैसी बात कर रहे, तुम्हारा काय नहीं होएगा। अकबर इलाहाबादी को इतना सुंदर शेर है, भी कहते हैं जलवा दिखाने वाले मुख पे नकाब क्यों है। भगवान के लिए लिखा है कि जलवा दिखाने वाले मुख पे नकाब क्यों है, और गणिका से कुछ न पूछा हमसे हिसाब क्यों है। उससे गणिका से कुछ न पूछा यार कितनी पाप नहीं रही होगी, तो हमसे हिसाब किताब करेंगे हमारे पापों का, नहीं करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं काम करो संसार के पर हरिशो राखो टेक, तुलसी सोई बन जात है दो तुरंग रथ एक। रथ घोड़ा पे तो दुअन पे सवारी नहीं हो सके, लेकिन रथ पे बैठ के जाओ तो दो घोड़ा रथ में जोते नहीं जाओ, तो दो घोड़ा रथ में जोत लो और रथ बना लो और तुम पहुंच जाओगे, भाई जगह पे पहुंच जाओगे। तो सीताजी कह रहे फिर घबराने की जरूरत नहीं है। इसे यही है संयुक्त ज्ञान विराग, इसी को कहते हैं बैराग। आगे कथा आएगी कि मनु महाराज को बैराग नहीं हो रहा हो, तो हो ना विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पर, पूरी जिंदगी भर राज्य करो लेकिन हृदय बहुत दुख ला, बहुत दुखी है। कहूँ ना मनु महाराज से कि दुख को कारण तो बताओ, का दुख है तुमको महाराज। और अच्छा सच्ची बात है बताओ, मनु महाराज को का दुख है भाई। सबसे ज्यादा दुखी आदमी को होता है संसार को अंदर, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा दुख का है भजाई संसार के अंदर, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख है भजन ना कर पाती, भजन हो तो सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। दरिद्र नहीं दरिद्र सम दुख जा, नहीं दरिद्र मानती थी। गरीबी के कारण कोई बड़ा, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता गरीबी के, गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, गरीबी के मुकाबले में कोई दुख नहीं होता है। अच्छा तो महाराज मनु पे गरीबी थोड़ी ना थी, कहीं मनुराज कीन बहु काला, बात आएगी राजा आते और बहुत बड़े राजा आते और बहुत समय तक राजा रहे, थोड़े बहुत दिन तक नहीं रहे। तो ये और बड़ा दुख है का राजपाट तो होए, लक्ष्मी हो, खूब वैभव हो, लेकिन काऊ के पास संतान ना हो तो बा को भी दुख। तो ये सो भी नहीं है तो महाराज मनु के कोई संतान ना हो, दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और दोनों पुत्रों की ख्याति कम नहीं थी। वेद पुराण प्रशंसाएं जाई, लगसुत नाम प्रियव्रत ताई, छोटे बेटा की तो इतनी ख्याति थी कि ताकि प्रशंसा वेद पुराण करते, और बड़े बेटा की तो कहीं का नृप उत्तान पाद सुत तासु। और ऐसा हो हमारा नाती ना हो तो भी दुख हो, ब्याह होया मोड़ा को, लेकिन नाती भी कैसा है, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु, ध्रुव जैसे नाती, उत्तानपाद जैसे बेटा। और अच्छा एक बात और है, हम कह रहे हैं बिटिया ना हो तो दुखी होता आदमी कि हमारे को मोड़ी नहीं, और ज्यादा हो जाए तो दुखी हो जाता, और काम के एक ना हो तो वो जो ही सोचा था हे भगवान हमारे एक भी नहीं है, एक ही होती तो कन्यादान कर देती। लेकिन ऐसा नहीं है, बिटिया हुई है उनकी, देवहूति पुनतास कुमारी, सोमुनि करदम के प्रिय नारी, बेटी है और बेटी भी अच्छी जगह ब्याही है, बेटा है बेटी भी सब सेटल है। और बेटा तो भक्त ही भाव, ध्रुव तो भक्त ही थे, लेकिन बेटी को बेटा तो भगवान भाव। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जय कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। साक्षात कपिल भगवान को प्राकट है देवभूति के गर्भ से। अब बोलो क्या कमी है, बताओ मेरे जीवन में कोई कमी है, लेकिन फिर भी वे दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वैराग्य नहीं हो रहा था, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा था। हम लोग खूब कहे, हम कह रहे साधु बन जाए, लेकिन जब तक मन से विषयन से वैराग्य नहीं है तब तक बंधे ही हैं। और इसी बात को मणिमाला रत्नम में शंकराचार्य जी कहते हैं, बद्धोही को बना हुआ कौन? तो गुरु महाराज उत्तर देते हैं, यो विषयानुरागी,
बंधा हुआ वह है जो विषयों में अनुरक्त है। भैया हमें गैस बनने लगा तो बुरी बहुत ज्यादा, बहुत परेशान है। ये और बंधा हुआ कौन? यो विषयानुरागी, जो विषयों में आसक्त है वो बंधा हुआ है। हम बताएं कैसे बंध हो रहा है झूठो आदमी, जबकि हम तो अपन को कहूँ का डोर से बांधेगा नहीं बांधे। और जो बांधे नहीं उद पे बंधे रहे, तो जो बंधे उद पे बंधे नहीं रहे। पशुगण को बांधे जाओ, पोयन को बांधे जाओ डोर से, लेकिन तुमने काऊ के पोया को देखी कि आज कल्ले बाबा को पड़ा मरेगा तो भूत बनेगा है, या संजीवन महाराज को बच के मर गई थी तो चूड़े दिखानी कब चूड़े पर बच गई वो जनी मान चूड़े का बन जाए, आज ये भूत का बन जाए। जाते बन जाते कि उनके पशुओं के जीवन में विषयन की वासना है ही नहीं है, और हम लोगों के जीवन में विषयन की वासना है। लड्डू खाओ, अब पर अच्छा लगा स्वाद में, तो लड्डू आ रहे बहुत मीठे बहुत। अब भाई बेर बेर ध्यान आ रही, अरे ऐसा संजीवन महाराज ने वो लड्डू खाओ तो बहुत, अब कम फिर मिल जाए, कम फिर मिल जाए। पशुओं को जो नहीं है मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, खा के चलेगा, भूल गए, खत्म बात। इसलिए उनके मन में विषयन की वासना नहीं है। और जब हम जो भूल जाएं, कुछ भी किसी भी प्रकार से हम बरते, हम कह रहे तुम कुछ भी करो, लेकिन सारी चीजों को भगवान में समर्पित करके उनसे दूर बने रहो, उपराम बने रहो, वो बैराग है। बैरागी मन की भाव दशा है। बैराग कौन क्रिया नहीं है। बैरागी पेंट वारो भी हो सकत, बैरागी कुर्ता वारो भी हो सकत, जैकेट वारो भी हो सकत, और संत को तो बैरागी हुए भी चाहिए। तो वे कह रहे हैं कहाँ भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, और बिना बैराग नहीं हो रहा तो दुख है। तो बैराग नहीं हो रहा का उन्हें कही है कि महाराज हमारा जो मन भजन में लगते ही नहीं है, क्या करें, हम बहुत कोशिश कर लगते ही नहीं। तो बिन ने पूछी कि मन तुम्हारे बस में है, तो बोले बस में होता तो लगा ही नहीं जाता। तो बोले जो बस में नहीं है वह लगाने के चक्कर में कहा को, अरे जो बस में है वह तन तो लगाओ, तो बस में कहा तन तो है, नहीं लगन दो मन, बैठा लो 2 घंटे, ना लगन दो मन को जान दो, तो कहाँ घूम रहा घूमन दो, लेकिन तुम तन को तो बिठा लो 2 घंटा सीधे करके, और तुम तन को बिठा लो। हम कह रहे हैं इक्कीस दिन बिठा लो, सीधे करके बिठा लो, मेरुदंड सीधा कर लो, अपन बैठो। हम कह रहे कौन हो रात के अकेले बैठो, हम दिन में नहीं कर पाते भजन, झूठ नहीं बोल रहे हैं, और रात की आँख खुल जाती बैठ जाती है कि आप करें तो करें का। वो बात एक पे सही लगा सही बैठ गए, पर आराम से भगवान को ध्यान कर। इतनी जल्दी नींद आते भैया, कल हम तुमसे कह नहीं सकते। तनक देर ध्यान करेंगे, आधा घंटा से आंखें मुझे ज्यादा देर हो ही नहीं पाती। अच्छा नींद का है यार, हमें जो बताओ नींद का, भगवान को ध्यान करें, राम राम कहें तो नींद का है। वो अबे तुम बार नच रही हो पनमेश्वरी नौटंकी में कोनो बीड़ा नहीं है। रात भर ऐसी बैठे तुम्हें नींद को नाव आ जाए, नाव ही नहीं आए, वो नाव नहीं आ सका, तुम ऐसे बैठे रहे। और अबे भगवान की कथा हो तो थोड़ी देर तक, थोड़ी देर बाद कोई ना कोई तो गया नहीं लगे अपने में। तो ऐसा क्यों है? देखो एक बात बताएं, कोई आदमी को फूले को, किसी आदमी को फूल की सेज पे लेटा दो और काऊ को कांटे की पे, तो सोएगा को जल्दी फूलों वाला सोया। तो बस जो सुख सिंधु की कथा है, इसलिए इसमें सुख है, और सुख है तो तुरंत नींद आई, सुख में तो आता ही है नींद। और वो सचमुच में काटने की सेज है बाकी सामने अपन को, हाँ नींद आ जाए तो गुच्छता ही रहे, नींद नहीं आ सका तो बस इसी तरह से हमारा मन जब बैराग हो जाता है, जैसे जनक जी कह रहे सहज विराग रूप मन मेरा, हमारा सहज में बैराग रूप प्राप्त है। शंकर जी को बैराग कब हुआ? जब सती जी मर गए। बाकी पहले का शंकर जी बैरागी नहीं थे, नहीं हते शंकर जी, तब बैरागी नहीं हते, तब भगवान की कथा के रसिक हते। और जब ते जाए सती तन त्यागा, तब ते से मन भयो विरागा। हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए, मन अपने आप बैरागी हो जाए। मोड़ियन के ब्याह हो गए, मोड़ा अच्छी लगा, नौकरी लग गए, घरवाली मर गई, ध्यान दीजिए घरवाली मर गई। अब मोड़ा तो अपने भगवान को लेके अपने कमरन में चली गए, बिटियां चली गई सब अपनी सास में। तुम लोग को धरो बैठे भी हो, को बैठे बताओ, हाँ को बताओ को बैठे हो, हाँ मन बैरागी हो, दी की आंख हो बैरागी।
तुम्हें को बैठे ही नहीं रहो। बैरागी तो जब है जब सब होए, सब पूरे होए तब है, और उनमें रह के मन भगवान में लग रहे, बात है बैराग। तब है। यार जा खीर मिल ही नहीं रही वो खावे के लाने, और वो हम तो छोड़े हैं, हम खाते ही नहीं। तुम्हें देख पूरा बना छूटी है हाँ तई छूटी है, और नहीं मिले तो अब यार सड़ा पे उड़ेंगे। तो बैराग वो है जो, और जब नहीं होए तो त्याग की क्रिया करे। बैराग मन में नहीं हो रहा होए तो उस समय त्याग की क्रिया करे कि हम ऐसा इसको छोड़ देंगे। तो त्याग तो शरीर प्रधान है भाई। जैसे हमने सोच लिया कि हमें भटा नुकसान कर रहा है, नहीं खाएंगे, छूट गए, खत्म बात है। तो क्रिया प्रधान है त्याग, और मन प्रधान है, बुद्धि प्रधान है बैराग। बैराग भीतर ही से होता, भटा नहीं खाएंगे नुकसान करत, इसलिए छोड़ता जो है त्याग। लेकिन भटा तो सेज ही में खराब होता, भटा तो सेज में खराब, वो मन को बैराग भीतर है तो अच्छे, लेकिन नहीं वो मन को बैराग। तो यहाँ ज्ञान और बैराग की बात, अब वो तो बड़ा चलिए प्रवचन जल्दी कर लो भाई क्या, नहीं तो हम कौन लगे ही रहे यहाँ हो जाए। तो यही प्रकार भरे माघ नारे, पुण्य सवने जन आश्रम जाए। प्रति सम्मत अति होय आनंदा, मकर मज गवन मुनि वृंदा। इसी प्रकार पूरे माघ के पूरे महीना भर सब लोग नहाते हैं, और फिर इसके बाद जब माघ का मेला मकर का खत्म हो जाता है तो अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। और हर वर्ष प्रति सम्मत होय आनंदा, मकर मध्य गवन मुनि वृंदा। प्रति सम्मत मतलब हर वर्ष ऐसा होता है, और अपने अपने आश्रम को मुनि लोग चले जाते, ऋषिगण चले जाते हैं। तो एक बार भरे मकर नाए, सब मुनि सयाश्रम सिधाए। जाग वाले कमुने परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। इसी तरह से एक बार भर मकर नहाए, और सब मुनीश्वर आश्रमन सिधाए। पूरे मकर के महीना भर सबने स्नान करे और अपने अपने आश्रम को गए। लेकिन याज्ञवल्क्य जी जो थे बहुत विवेकी महान ज्ञानी संत थे, तो परम विवेकी थे। भरद्वाज जी जानते थे कि यह तो महान संत हैं, विवेकी संत हैं, भरद्वाज जी जानते थे। तो भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए। भरद्वाज राखे पद टेकी। अब याज्ञवल्क्य जी ने ऊपर की तरफ देखा कि भैया तुमने चरण क्यों पकड़ लिए? चरण से तो गति होती है, गति माने चलना, और चरण ही पकड़ लिए तो हमारी गति कैसे होगी? तो बोले महाराज जी जब तक हमारी गति नहीं हुआ आपकी गति कैसे? तो भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी बोले गति कही हाँ, तो बोले गति को साधन तो ये कही का भगवान की कथा आगे आएगी। तो साधन चरण सरोज पखारी, अति पुनीत आसन बैठारी। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। औपचारिकता है चौपाई में, सादर चरण सरोज पखारे, आए उनने चरण धोए उनके, और अति पुनीत आसन बैठारे। अति पुनीत आसन, अभी अति पुनीत और अति पुनीत में अंतर है, आसन बैठारे। अच्छा, इसके बाद में कर पूजा मुनि सुजस बखानी। देखो हम किसी अतिथि को, किसी महापुरुष को लाएं अपने घर में, हमसे बड़ा हो, कोई गुरुजन है, विद्वान है, तो उसका स्वागत किस तरह से करना चाहिए यह हमें सीखना चाहिए रामचरितमानस में। तो बोले अति पुनीत मृदवानी, क्या कहते हैं? अब आगे देखो, आप कथा शुरू होने वाली है। नाथ एक संसो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तो
संशय बड़ा हो रहा है महाराज, हमें बड़ा संशय है। किस बात का? और इस बात का हमें बताया कि करगत वेद तत्व सब तुम्हारे वेद शास्त्र सब तुम्हारी मुट्ठी में है, लेकिन हम कहे तो सुमोए लागत भय लाज, कहने में तो भय लाज लग रही कि तुम बताओ इतने बड़े स्थान पर भरद्वाज जी और इतने दिन से हम भजन कर रहे और तुम ऐसी बात कह रहे, लेकिन भय तो लग रही कहवे में, लेकिन ना कहें तो बड़ो हानि है वहाँ में, कहने तो पड़ेगी। काहे? डॉक्टर से वेद से जब तक तुम रोग ना बताओगे कि हमको जो का है अभी तब तक वो कैसे इलाज शुरू करे वो? तो वे कह रहे कहवे में तो ना, कहवे में तो हानि है, कहने तो पड़ेगी, और कहवे में हमको लाज लग रही। का कहने पड़ेगी? तो संत कहे असनित प्रभु सत पुराण मुनि गाओ, होए न विमल विवेक गुर, गुरु सन किए दुरावलखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। संत कहाँ है असनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। महाराज संतों ने ऐसा कहा है, और श्रुति कहते हैं वेदों को, शास्त्रों को, पुराण, सभी ने ऐसा गाया है, कहा है कि गुरु महाराज से छुपाव करने पर, गुरु महाराज से दुराव माने छुपाव करने पर हृदय में विवेक विमल वैराग्य नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए महाराज ज्ञान पैदा नहीं होता है। तो वे भरद्वाज जी से याकबल जी बोले कि वो ही कर रहे हो, दुराव तो कर ही रहे हो, और कह रहा वो है ना विमल विवेक और गुरुशन किए दुराव, और दुराव कर रहा है, लेकिन दुराव काय को कर रहा है जो देखो आप। तो अस विचार प्रगट होने लगो, हरो नाथ कर जन पर छू, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अस विचार प्रगटों निज मोह, महाराज ऐसा सोच करके मैं अपने अज्ञान को प्रकट कर रहा हूं आपसे। अच्छा, हराओ नाथ कर जन पर छो, आप मेरे अज्ञान का हरण कर लीजिए, मुझ पर इतनी कृपा छो, प्रेम कीजिए आप। और राम नाम कर, क्या है तुम्हारा ज्ञान, क्या है वो? तो क्या कहते भरद्वाज जी, राम नाम कर अमित प्रभा। महाराज हमने राम राम की बड़ी महिमा सुनी है, और एक से नहीं सुनी तो संत पुराण उपनिषद गावा, संत भी कहते, पुराण भी कहते हैं, उपनिषद भी गाते हैं इसी को। अच्छा, और ये कौन है को? संतत संतत जपत समोह विनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग आए, काशी भरत परम पद लाए। अब वो कहते हैं संतत जपत शंभु अविनाशी, भगवान शंकर सतत सतत जपते हैं, इसको कभी भी बंद ना होने वाला। धन्यास्ते कृतिना प्रवंती सततम राम नामामृतम, वह धन्य है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो सतत भगवान के नाम रूपी अमृत को पान करते हैं। राम राम राम। तो ऐसे कौन है? संतत जपत शंभु अविनाशी, जिनका क्रम कभी टूटता नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि भगवान शंकर जो गुणों की राशि है, ज्ञान के धाम में वे रटती है राम राम। तो याकबल जी बोले रटते तो हैं। अच्छा, और फिर आकर चार जीव जग माही, सारे संसार में जीव की उत्पत्ति चार प्रकार से, अंडज पिंडज स्वेदज जराज, ये चार प्रकार की उत्पत्ति है। अब इन चारों प्रकारों की उत्पत्ति में जो जीव काशी में मरते हैं, चारों प्रकार के कोई भी हो,
तो वो जो काशी में मरते, काशी मरत परम पद लाई, हमने ऐसा भी सुना है, काशी में मर जाते हैं तो वो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। अच्छा, मोक्ष को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? सो राम महिमा मुनिराया, सेवाय उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछो तोए, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। फिर वो कहते हैं, हे मुनिराज, यह भी राम नाम की ही महिमा है। सौंप राम महिमा मुनिराया, और शिव उपदेश करत कर दाया। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भगवान शंकर मरने वाले को राम नाम का उपदेश करते हैं काशी में, इसलिए उसका मोक्ष हो जाता है। तो बोले महाराज, भगवान शंकर जपत भी हैं, उपदेश भी करत हैं, लेकिन एक बात पूछे, हाँ जी, राम कौन से है? राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कौन से राम है? कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। अच्छा, भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी बोले कि तुम कौन से राम को जानते हो? जी राम कौन है जो छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम कौन से राम को जानते हो? तो भरद्वाज जी कहा बोले कि हम तो बेही राम को जानत। कौन से राम को? एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नार विरह दुख लयो अपारा, भयो रोषरन रावण मारा। बोले महाराज, हम तो बे एक ही राम को जानत। कौन से राम को? बोले एक राम अवधेश कुमार। अच्छा, तो उनके चरित्र के बारे में? हाँ, उनको चरित्र तो सारा संसार, तिनकर चरित्र विदित संसार, सभी जानते हैं उनको, तो वहां में ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तुम क्या जानते हो? बोले महाराज, नारी विरह दुख लयो अपार। उनके चरित्र में आत है कि स्त्री के विरह में भारी दुखी भय, रावण ने हरण कर ला उसको। तो महाराज, वीर राम के जीवन में तो काम की प्रबलता दिखाई दे रही है। भगवान ने लीला भी ऐसी करी। सती जी तो बिल्कुल ही विचलित हो गई थी भगवान की लीला देख के। तो भरद्वाज जी ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे अज्ञानी हो। वो कह रहे हैं कि नारी विरह दुख लयो अपारा, तो काम की प्रबलता दिखाई दे रहा है। स्त्री के विरह में दुखी हुए तो काम की प्रबलता नहीं हुई। और यह भी तो खोजत बिलपत स्वामी, मनो महा विरही अति कामी। भगवान ने लीला भी ऐसी करी कि बड़े भारी कामी पुरुष, हाँ, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम लेखी सीता मृग नैनी। अब भगवान ने ऐसी लीला करी है तो काम की तो प्रबलता है। तो जी, अच्छा, फिर दूसरी चीज बोले, भयो रोष रन रावण मारा। तो महाराज गुस्सा आ गई, क्रोध भर जाओ तो रावण को मार डाले। तो काम और क्रोध से भरा जिनको चरित्र है, वीर राम को नाम शंकर जी लेते होंगे। जो हमको संशय है, देखो कितनी चतुराई से प्रश्न करो है भरद्वाज जी ने कि महाराज, जिसके जीवन में काम की प्रबलता हो, क्रोध की प्रबलता हो, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? वही राम का नाम शंकर जी लेते हैं क्या? अब आगे कहते हैं, तो प्रभु सोई राम के अपर को, जाए जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। क्या कहते हैं भरद्वाज जी? प्रभु सोई राम के अपर को, बेराम है जिन रावण मारो है क्रोध में आके, और रोए है सीता जी के लाने, बेराम है कि दूसरे कौन राम है तिनको भगवान शंकर नाम लेते हैं। प्रभु सोई राम की अपर को, जाय जपत त्रिपुरा, जिनका भजन भगवान शंकर करते हैं। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। आप तो सत्य के धाम, हमारा सत्य के घर हैं, और सर्वज्ञ हैं आप सब कुछ जानते हैं। सर्वज्ञ माने जो सब जानता हो, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप हमसे विवेक विचार करके कहो। देखो, जैसे मान लो
यहाँ कहा उन्होंने कि एक राम अवधेश कुमार। राम तो एक ही है। कबीरदास जी ने कही है, अब समझ को ना पाए वो अलग बात है। कहा कि कबीरदास जी कह रहे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। तो ये कोई तो भी बोले कि यार कितने राम हैं? ये तो चार बता रहे कबीरदास। चार तो यही हो गए। अच्छा है, लेकिन नहीं, चार नहीं, चार नहीं है, एक ही है। ये कोई गाय देखो, संत की वाणी है, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो जाको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। कबीरदास जी ने कहा, उन्हें कही कि आपने भी चार राम बता रहे। कबीरदास जी ने कही हमने कहा बताया चार? आप ही तो कह रहे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में, एक राम का सकल पसारा, एक राम। तो बोले भैया हमने तो एक ही तो बताया। तो बोले हमें जो बताओ, अगर हम चार बताते तो ऐसा नहीं कहते कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठो, तीसरा राम को जगत पसारो, चौथा राम सब जग को निहारो। एक ही चलता है। तो हम तो यही कह रहे एक राम घट घट का बेटा, फिर एक राम सब जग में बैठ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। तो हमने एक ही तो कई, दूसरों कई कहा है? अरे भैया वही राम दशरथ को बेटा है, वही राम घट घट में बैठो, वही राम को सकल पसारो, और वही राम सब जग से निहारो। एक ही राम का जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, और मायाधीश ज्ञान गुण धामू। एक ही है, दूसरा है ही नहीं है। अब लोग वहां भ्रम में भलाई चार समझने कि उनके राम अलग और हमारे राम अलग, और जिनके है एक ही। तो वो कह रहे हैं, अच्छा इस बात को भरद्वाज जी जानते हैं कि राम जी एक ही है, जानते हैं इसको। अब इस बात को आगे याज्ञवल्क्य जी खोलेंगे। तो जैसे मिटे मोर भ्रम भारे, कहो सो कथा नाथ विस्तारे। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताए। राम भगत तुम राम क्रम वाले, चतुराई तुम्हारे में जाने। चाहे सुन राम गुण गोला, कीन्हो प्रश्न बनो अति मूढ़ा। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, हमारा भ्रम मिट जाए महाराज, कहा सो कथा नाथ विस्तारी। वैसी कथा आप कह दो विस्तार के साथ कि हमारा भ्रम मिट जाए, कि हमें जो लग रही कि बी राम अलग हो, जी राम अलग हो। जो भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, हंस गए याज्ञवल्क्य जी महाराज। खाए बोले याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। तुम भगवान की प्रभुता तुम अच्छी तरह से जानते हो, राम जी के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन तुमने प्रश्न ऐसा किया है, तुम भगवान के भक्त भी हो, राम भगत तुम मन क्रम मानी, मन वचन कर्म से भगवान के भक्त हो। और हम तो समझ गए चतुराई तुम्हारी में जाने, हम तुम्हारी चतुराई भी समझ गए। महाराज हमने कहा चतुरता करी? हाँ बोले तुमने चतुरता करी सो बता दें। हाँ बताओ। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, तुम भगवान के गुण कथा सुनना चाहते, इसलिए तुमने जानते हुए भी ऐसे प्रश्न किया कीने वो प्रश्न मनावती मूढ़ा, जैसे कोई मूर्ख आदमी पूछ रहा हो महाराज, इसलिए कि तुम जानते तो हो भगवान की कथा। अच्छा गुरु महाराज तो समझ गए कि जानता है, लेकिन एक प्रश्न होता है परीक्षा के लिए, ठीक, और एक प्रश्न होता है जिज्ञासा के लिए। प्रश्न दो तरह से होते हैं। कोई प्रश्न करे भाई तुम हमारे इस प्रश्न का जरा उत्तर देना, बताना, वो प्रश्न हो गया है परीक्षा के लिए। अरे अच्छे नहीं बता पाए तुम, कोई बात नहीं, तुमने भी नहीं बता पाया तो कोई बात। और एक प्रश्न होता है जिज्ञासा के लिए, जानते हुए भैया हमें तो सच में नहीं आता, तुम बता दो, जानत हो तो। वही अनजानत भी हो, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा, जिसे ज्ञान होगा, वो यही कहेगा नहीं सच में हमें नहीं आता था, आपने बता दिया, अब समझ गए, अब जान गए। लेकिन वो तो कह रहे हैं राम भगत तुम मन क्रम मानी। देखो हम आपको इतिहास की एक सत्य घटना सुना। अकबर के दरबार में
सभी लोग जानते हैं तानसेन एक महान संगीतकार हो गए। तानसेन जो 9 रत्नों में थे अकबर के। तो तानसेन के गुरु श्री हरिदास जी महाराज, वृंदावन नाम वाले, उन्हें भी सब लोग जानते हैं, उनकी कथा में पढ़ी भी होगी लोगों ने। तो हरिदास जी महाराज केवल भगवान के मंदिर में रहते और भगवान गोविंद को केवल अपने भजन सुनाते थे। वो तानसेन के गुरु थे। तानसेन जब इतना विद्वान था संगीत में तो वो कितने रहे होंगे, लेकिन वो किसी के लिए नहीं गाते थे। तानसेन जरूर अकबर के दरबार में गाते थे। तो अकबर जब तानसेन का गाना सुनता तो मंत्रमुग्ध हो जाता था, और वो इस तरह से राग गाते थे कि दिए जल जाते थे, हिरनियां जो है खड़ी रह जाती थी। हिरन राग गा दे तो बादल बरसने लगते थे। उन्हें ऐसी सिद्धि थी राग रागनी। तो उनने कहा कि तानसेन, तुम्हारा तो बहुत गाना सुना, लेकिन तुम्हारे गुरुजी का सुनना चाहिए, श्री हरिदास जी का। बोले महाराज, हरिदास जी तुम्हारे जैसे बादशाह के लिए नहीं गाएंगे। क्यों? तो बोले नहीं, वो तो बादशाहों के बादशाह के लिए गाते हैं, वो केवल गोविंद के लिए गाते हैं और किसी के लिए नहीं गाते। तो अकबर ने कहा हमें तो सुनना है। तो बोले महाराज, ये बादशाह होने का जो अभिमान है ना, इसे त्याग कर चलो, साधारण भेष में चलो, तो शायद वो सुना भी दें। लेकिन अगर आप इस बादशाह की शान के लिए जाएंगे तो वो नहीं सुनाएंगे, भगवान के लिए गाते, केवल उनके लिए कीर्तन। वो होने भी चाहिए। हम तो जो कह रहे संसार को रिझावे से कछु फायदा नहीं है। अकबरी के दरबार में एक और कवि थे, श्रीपति जी महाराज। वो भगवान के बड़े भक्त थे, ब्राह्मण थे, और वो कविता पढ़ते थे हमेशा तो, लेकिन भगवान की पढ़ते थे, अकबर की प्रशंसा कभी नहीं करते थे अपने पद्य में। और जो चाटुकार कवि थे तो वो अकबर की प्रशंसा करते थे, वो उनकी प्रशंसा में कवित्व बनाते थे, कवित्व सुनते थे। तो उस समय समस्या पूर्ति का युग था, तुम समझ सकते हो। समस्या पूर्ति समझते हो ना, जो कविता की जो आखिरी पंक्ति होती है वो सबसे पहले रख दी जाती है, उसको समस्या पूर्ति बोलते हैं हिंदी में। तो उसको, और फिर शेष पंक्तियां उसकी पूरक होती हैं, उसे समस्या पूर्ति बोलते थे। तो जैसे कविता की अंतिम पंक्ति पहले रख दी और बाकी फिर अब तुम उसको पूरी करो, आखिरी पंक्ति पहले बना के दे दी किसी ने कवि। तो सब कवियों ने चतुराई से एक पंक्ति लिखी। ये कभी अकबर की प्रशंसा ही नहीं करता, और अकबर गुणग्राही था, वो बादशाह गुणग्राही था, उन्हें मुझे धन भी देता था, प्रसन्न भी रहता था उनसे, और जो थे वो जलते थे। तो सब कवियों ने चतुराई से मिलकर एक पंक्ति लिख दी, सब करें मिलास अकबर की। मतलब लास्ट में आखिरी में यह पंक्ति तो कहना ही है, सब करें मिलास अकबर की। अब तो प्रशंसा अकबर की होगी इसमें, सब करें मिलास अकबर की। और सब ने अपनी अपनी कविता सुनाई। अब श्रीपति जी की बारी आई तो कहा अब तो इसको कहना ही पड़ेगा, ये कभी कहता ही नहीं था, अकबर की प्रशंसा ही नहीं करता। तो श्रीपति जी ने सुनाई कि अब के बुनिया फुनिया न समान, बड़ी बानत पाग अडम्बर की। गुनिया कहते कवि, गुनी कवि को कहते। तो कहते अब के गुनिया फुनिया न समान, बड़ी बानत पाग अडम्बर की। और राम को छाड़ के आन भजे, तो जर जावे जीव सुलभर की। और शरणागत श्रीपत श्रीपत की। श्रीपति जी कवि थे, और श्रीपति भगवान को नाम है, लक्ष्मीपति है ना वो, लक्ष्मी जी। तो कहते शरणागत श्रीपत श्रीपत की, ओट गए बड़ जब्बर की। और जिनको प्रभु में विश्वास नहीं सो करे मिलास अकबर की। बोलो, कविता भी पूरी करते हो अकबर की, कहाँ से प्रशंसा हुई इसमें? ना भाई, ताली बज गई कि भैया वो नहीं कर सकता है। जिन्हें भगवान का भरोसा अभिमान जाए जन घोर है, और मैं सेवक रघुपति पति मोर है। ऐसा अभिमान हमेशा दिल में रहना चाहिए कि हमारे स्वामी बे, हम उनके दास। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि तुम अगर सुनना चाहते हो तो ये बादशाह का भेष छोड़ के चलो, साधारण भेष में चलो, तो हरिदास जी सुना सकते, नहीं तो नहीं सुना सकते। ठीक है। तो अकबर ने सादा भेष, साधारण रूप में, और तानसेन के साथ गए। हरिदास जी महाराज भगवान की सेवा में थे, तो उनका वहाँ एक तारा भी रखा था, जो वाद्य यंत्र होते हैं ना बजाने वाले, तो रखे थे। उन्होंने प्रणाम किया, थोड़ी देर बात की गुरुजी से, और बात करने के बाद अपने एक तारा उठाया, और तानसेन जी जानबूझ के राग को अशुद्ध गाने लगे, राग को जानबूझ के जानते थे, लेकिन जानबूझ के गलत गाने लगे राग को। अब हरिदास जी उनके गुरु, उन्होंने सुना, तो उन्होंने कहा कि तानसेन, ये तो तुम गलत गा रहे हो। तो गुरु जी सही क्या है आप सुना दो, हम तो नहीं आते, यही आते। तो फिर जो सही सुनाने के लिए हरिदास जी ने गाया,
तो अकबर ने वो गाना सुन लिया, उस तरह से सुनाया उन्होंने। अकबर भी मंत्रमुग्ध हो गया कि धन्य तुम्हारे गुरु तो धन्य है। तो उन्होंने अब कैसे सुनाया, अकबर को जब सुनना पड़ा जब साधारण, तो अपने गुरु के यहाँ जाओ, अपने से बड़े के यहाँ जाओ, अगर तुम जानते भी हो, अगर तुम्हें कोई चीज आती भी हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि पहले अरे ये तो हम पहले से, अरे महाराज तुमने कहा नहीं सुना दी, जो तो हम बहुत पहले ही से जानते, तुमने कुछ। वो कह रहे राम भगत तुम मन का मानी, चतुराई तुम्हारी में जानी, चाह सुने राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मना होते मूढ़ा। तुमने ऐसे प्रश्न किया जैसे कोई मूर्ख हो, तुम भगवान के भक्त हो। तो तात सुना सादर मन लाए, कहो राम की कथा सुहाए। महामोह से सुविशाला, राम कथा काल का कराला। आगे कहते हैं हे तात सादर मन लगा करके सुनो। अच्छा मन क्यों लगाना चाहिए? देखो एक बात बताएं हम आपका मन अगर तन भलाई कथा में बैठा हो और मन ना हो, सुनने का मन ना हो, आप सुन ही नहीं सकते। एक सेठ जी है, सेठ जी उनको मन ही नहीं लगा तो कौन नहीं मन बैठो हुए। नहीं तो आप ध्यान कर लियो, दो जने बातें करत रहे, वो तो पंडित जी कथा कहते रहे, वो दो जने बातें करन वो शुरू कर दिखा तो तुम और उनसे पूछो ये कथा कहाँ हो रही है? कानन में जा रही आवाज लेकिन हृदय में नहीं जाती। हृदय में जब जाते तो मन तय सुनो, और तब तक हृदय में नहीं जाते। वे सेठ जी थे सुबह दुकान करें थी कपड़ा की, और उनकी घरवाली रोज कहे बढ़िया कथा हो तो तुम चले जाओ सुनिए, चले जाओ। अब घर जब जाना सब जन ने खेल मोड़ो खेलने लगे, बूढ़े हो गए थे, आए बेचारे आए सो ऐसे हमारे भैया है जी काना में को हाँ ऐसे बेचारे को एक खम्बा मिले, वो टिक गए टिक गए टिक गए टिक गए टिक गए। कथा जी ये ब्यास देख रहे थे टिको रंदो यार, घर तो कोई टिकट नहीं दी टिकट को तो मिलेगा खम्बा, टिकट नहीं दे पा रही। अब ये सो गए सो पहुंच गए दुकान पे, दुकान पे पहुंच गए। अब दुकान पे करने लगी दुकानदारी, अब कपड़ा खरीदे वार आपको तो नहीं भैया कुर्ता हो कपड़ा तो नहीं ले लो, तो नहीं का भाव को है सोने की जो 5 रुपये मीटर, वो बोलो कम को नहीं दे रहे, बोल नहीं कम नहीं देंगे 5 रुपये, बोले हमें 4 मीटर लेना है, बोले 4 कितना दो, तो 4 मीटर कितने को, सो बोले के नोट लगेगा 20 को मीटर देंगे 4, नोट लगेगा 20 को मीटर देंगे 4। सो वो तो ग्राहक ने कह दी कि तो दे दो। सो मौसे की जा रहा नोट लगेगा 20 को मीटर देंगे 4, और शाम वाले भगत को डालो कुर्ता फाड़, और सामने को बैठे तो बेचारा बाप कुर्ता करके पर कर दो नाप रह गई। कहा भैया ए भैया हम दुकान में पहुंचे। मन ये मनुष्यानाम कारणम बंद मोक्ष है। तुम कौन बैठे रहो, अगर मन से कि तुम बैठे तो वहीं हो, दुकान ही में हो या घरे हो या मकान पे हो। इसलिए सादर सुनिए, सादर तात सुनो सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाई। अब फिर राम जी की कथा का प्रभाव क्या है, बोले महामोह महिषेष विशाल, ये मोह रूपी जो विशाल भैंसासुर है महिषासुर, उसके लिए राम कथा क्या है, बोले राम कथा काली का कराला। राम जी की कथा काली के समान है महिषासुर को खाने के लिए। और महिषासुर कौन है, मोह ही महिषासुर है, और राम जी की कथा ही कालिका है, इस मोह रूपी महिषासुर को खा जाती है। तो जिन्हें जाना मोह हो संसार से, वो सच में करें भी नहीं चाहिए। मोह ज़्यादा से ज़्यादा औलादी से तो हो, लेकिन हम आपको एक कथा वो सुना दे, फिर आने के विश्राम ही करेंगे, कल टाइम हो रहा। तो मोह कैसे होते, एक जन के आते 3 बच्चा, सो इन्हें खूब कमाई करी, धूम धूम घास के खूब 2 मोड़न के मकान बन गए बढ़िया, जैसे टाल लग गए खूब। छोटो मोड़ा को भी ब्याह हुआ, 3 मन होगा, लेकिन बाकी मकान नहीं बन पाया छोटे। और तब तक बुढ़ापा आ गया यार, आदमी की उम्र कितनी कैसे मरे,
भगवान ने पहुंची, भगवान से बड़ी नाराज। मैं बोली कहा ये तुम तरह तसल्ली नहीं भाई ने 4-6 साल में बने रहते थे। मकान बनाया छोटे मोड़ा को मकान नहीं बन, वही सीधो मोड़ा हम और जिद्दुअन की तो बना दे हमने। तो भगवान बोले बताओ क्या करें। तो वो बोले तो हमें कम बोलो पड़ावा बना दो, वही की भैंस को पड़ा, भैंस को पड़ा बना दो हमें। देखत रहे भाई तो इनकी तो पड़ा बन का, अरे बोले नहीं देखत नहीं रहेंगे। वो टाइम पे कहा है कि जी ककरा झाड़ के नहीं लिया तो चक्कस घुमाओ के हम पड़ा नहीं है। तो बिन ने कही कि हम वो महाराज को चक्कस में नहीं तो सीना पीरेंगे और मकान बनवा देंगे मोड़ा को। तो इन्हें पड़ा बना दे भी नेक साल 2 साल बड़े से भाई। अब बिन तो कोई लोग मोड़ा ने वो ककरा झाड़ के लिया, वो कोलू में वो भी जल्दी चलेंगे, जल्दी बन जाए। ध्यान है तो कि वहाँ मोड़ा है, वो भी जल्दी चले भाई जो मकान। वो 2-4 साल और जोत पाए उन्हें तो ना भी माया के मारे इतनी ज्यादा काम करे कि भी पहले ही कमजोर हो गए। सो फिर मारे गए। सो भगवान ने पहुंच गए। भगवान ने कहा साहब मकान बनेगा सेठ जी। अरे बोले यार तुम सब काम गड़बड़ कर दिए। भगवान ने अब क्या करता। बोले तुम आषाढ़ को महीना आ रहा हो, मोड़ा के धरे हुए कंडा और गांव के बाहर है और बम मोहल्ला में ऐसे है तावे बोततिया को पहला दास तो ऐसा है कि चाय का भर लिया। ठंड पड़े तो हम नहीं देखे तो कौन की हमें तो मिल गए तई को उठा लिया ना हमें तो वो भर ले जाओ ससुरो और वो जाना को भर ले जाए। तो बोले कंडा भर ले जाएंगे हमें तुम बने रह देते तो आषाढ़ को महीना लग रहा हो तो तुम हमारा घरे डाल दी तो कम से कम पड़ा गाड़ी थे। अब आना गाड़ी हो मामा ही मर गए तो अब कहा डाल। भगवान बोले तो फिर अब क्या करें। तो वो तो हमें सांप बना दो, सांप बैठे फिर बोले हम वहीं बैठ रगवाई करे आपको घर में आज से तो उगे खा ले। भगवान ने ठीक है जाओ सिर्फ एक सांप बना के बिठा दे यार। कुआरा गोबर भर भी खा पूनिया। अब आषाढ़ सावन भादों कुआर कातिक में जान के माने पन्नी मनी डाल दी थी पुआरा ने कुनिया जो माने खोली पन्नी। बागी बहू बोली कि अब कंडा खत्म हुआ बच्चा भल्लो कावी गाड़ी मांग लो, पशु साधन तो है नहीं। तो मैंने कावी गाड़ी भी अलग मांग ले और अपने कंडा वो छोटा रहा मोड़ा उनको ना थी ये सांप बने बेटे उनको ना थी छोटा रहा 6 साल उसे मोड़े मन को तो शौक है उसे फट लटक जाए गाड़ी पे ऐसा होता है सरीता में ऊपर घूमे। अब भी कंडा भर लिया सो 1 बेर 2 बेर 4 बेर फेरी हो गई। अब थोड़ी सी कंडा रह गए 2 अब भी पीछे को सरकत गए कि जो तो हमारी मोड़ा है जहाँ थोड़ी ना काटने और आगे। अब हम एक ही प्रिया बचे हैं इतने को नाती है तो छोटो सो बात दिखावे पूछ ओ पापा हाँ सांप है विद्युत किस का है। अरे दिन में मैंने देखो मैंने देखो तो मैंने ले पापा तो मैंने खड़ेरू को खींचो वहाँ में तो ले पापा ले तो पापा ने खट खड़ेरू को ले आना और नया से अब कहाँ जाओगे तुम ये कहीं प्रिया कंडा तो कितना दुखोगे। सो बिन्ने लगा पापा लगा पापा ने दाव झूल के सो अब गुड़िया टूट अब करिया अब भाई तो सुबह मोड़ा कह रहा ना थी पापा जाको मुंह कुछ दो यार अरे जाके आंखें ने मुंह कुछ रो जा बेर ले बिन्ने बड़ी के दवा के मुंह कुछ रो तरीका अब मुंह कुछ लगा मुंह कुछ लगे ऐसे विदाया के क्या कहते तो हीस पे लटक गए जाने। अब हीस पे लटक गए तुम्हें पता सांप हाने नहीं मैं राउत से थोड़ी अब भी बापे लगी मिठाइयाँ खा रही लेकिन प्राण निकल और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जब शरीर को ज़्यादा कष्ट हो जाए तो जीव छोड़ दे शरीर को फिर नहीं रहता। सो जब ज़्यादा कष्ट हुआ तो शरीर छूटो भगवान में पहुँच गए। भगवान ने किया बिना ही बुलाया आगे तुम कैसे चले आए। अरे अब नीचे ना डाले भगवान नहीं बताओ। अरे महाराज क्या बता रहे नहीं तो बता दो और नहीं बताए तो कोई बात नहीं कछु इच्छा रह गई वो तो बता दो। तो बोले महाराज अब मुझको कुछ है तो यार जब ही मानोगे जब मुँह को शरण लगे। अरे बाकी पहले मुँह छोड़ दो सदरों के मुँह को शरण लगे फिर मानो तो क्या मतलब। अब कहने को मतलब घर मोना कुछ रहे बाकी पहले ही जो डरी एक दुकत जाती श्रीवास्तव की इतनी चाबियों को अच्छा और हम प्रवचन करवे ऐसा खिलौना की बात है महाराज हमने तो सब छोड़ दो हमने तो सब भगवान को दे दो हम कुछ नहीं हमने तो सब दे दो महाराज जी। हमने देखो नहा धो के हम पाठ कर रहे बैठे जो अच्छा लटको जाओ अम्मा तुमने कहा हमने सब दे दिया तो इतनी चाबी कहाँ को लटका तुम चाबी लटकाए इतनी ना
तो डुकच्चे कह रही आ महाराज तो का पूरे ही हाथ कटा दें का छोड़ता मतलब का छोड़ता तुम का छोड़े दो। तो बस ऐसे ही है जो मुए है नहीं, तो जो मुए को मारवे के लाने, जो मुए रूपी महिषासुर को मारवे के लाने राम कथा जो है वो काल का है, सीधी काली है। राम कथा सुनो तो वो खत्म। अच्छा राम कथा सच किरण समाना संत चकोर कराए जय पाना ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। और आप सब लोग जितने बैठे हैं ना सब संत हैं, हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं। संत को है बोले राम कथा शशि किरण समान, राम जी की कथा जो है वो चंद्रमा की किरण की समान है। और आप सब लोग को है बोले संत चकोर करें जय पाना, चकोर रूपी संत उसको सदा पान करता रहता है चंद्रमा की किरण को। तो ऐसे ही यह राम जी की जो कथा है ना वो चंद्रमा की किरण की समान, और आप सब जने बैठे हैं वे संत के समान है, चकोर की तरह पान कर रहे हैं, वो संत ही हैं। अच्छा एक बात और है, सती जी को लोग वह कहते हैं कि सती जी को भ्रम हुआ भ्रम हुआ भ्रम हुआ राम जी के प्रति। अगर कथा पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं तो लोग स्पष्ट हो गया है आगे की चौपाई में, सती जी को भ्रम नहीं था, स्पष्ट कह रहे ऐसे ही संशय कीन भगवान। ऐसे ही को मतलब का भाव, भरद्वाज जी को भ्रम तो नहीं था भाई, भरद्वाज जी तो जानते थे भगवान राम भगत तुम मन क्रम मानी, तो लेकिन प्रश्न उनने ऐसे करो जैसे मैंने भ्रम हुआ। इसी तरह से सती जी को कोई भ्रम नहीं था राम जी के प्रति। अच्छा वो उन्हें परमात्मा स्वीकार नहीं कर रही थी। किसी ने कहा सती से कि तुम भगवान को नहीं मानती, मानती हूं। तो फिर परमात्मा सामने खड़े हैं और फिर परमात्मा को स्वीकार नहीं कर रहे हो, क्या नहीं मानती हैं? बोले जिनके परमात्मा है वो तो स्वीकार कर रहे हैं। कौन? बोले राम जी हैं शंकर जी के परमात्मा। फिर तुम्हारे? बोले हमारा नाम क्या है? सती, और सती का परमात्मा एक ही होता है, उसका पति। इसलिए हम इस परमात्मा को स्वीकार न करके इसी को स्वीकार करेंगे, इसलिए हमारा नाम सती है। और यही बात वो कह रहे हैं यहाँ, ऐसे ही संशय कीन भवानी। सती जी को कोई संशय नहीं था, भरद्वाज जी को कोई संशय नहीं था, लेकिन महादेव तब कहा बखानी, शंकर भगवान ने तब कहा था, इसलिए सती जी को कोई संशय नहीं था। तो कहे सुमत अनुहार अब उमा संवाद भयो समय गए तुझे सोने मोने मिटाए विषाद लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। कहाँ सुमति अनुहार। अब कहते हैं याज्ञवल्क्य जी के मैं अपनी मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार तुमसे वह प्रसंग कहता हूँ। कौन सा? अब उमा शंभु संवाद, शंकर भगवान और पार्वती जी का, सती जी का मैं तुमसे कहता हूँ। और भयो समय जय हेत जय सुन मुनि मिटाए विषाद। जिस समय जैसा हुआ है उसको सुनने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। ऐसा कौन कहता है? बस प्रसंग पूरा होगा, जो एक प्रसंग पूरा होगा। अब जो दूसरा 84 प्रसंग हमने बताया ना, यहाँ से जो शंकर जी को दूसरा प्रसंग शुरू हुआ। हाँ नहीं तो दूसरा प्रसंग हो जाए, यहीं विश्राम ले लो। शंकर जी की कथा हो, एक समय भी हुआ और आह्वान भी पहुँचे। बाबा सुखाम कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए हो, सोता करो बयान प्रभु सन कहियो दंडवत। कहो कर जो सुरत करियो सज रघुनाथ जस नहीं जिनर अरुणा
तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिसरा रामायण उपदेश मई सुर गए गगन विमान रामचंद्र के पद कमल जा वंदे हनुमान जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवीर जय कपीस सुग्रीव की कहत चले महावीर जहाँ संत विचरत रहें कथा होए हरिहित तुलसी उनके भवन को नवग्रह चौकी देश दर्शन सिया रामचंद्र शंकर हरि की जय अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते हर्न संदासो